साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, शिक्षा विभाग में वर्तमान में शिक्षकों को उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी जो कार्य है वह जारी है। उसी क्रम में डीपीआई ने एक पत्र जारी कर समस्त शिक्षकों को निर्देशित किया है कि भाई अपनी गोपनीय चरित्रावली कंप्लीट कर जमा करावें। और जो गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप है उसमें भी बदलाव किया गया है, यानी कि शिक्षक साथियों को नवीन प्रारूप में गोपनीय चरित्रावली भरना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवीन प्रारूप में गोपनीय चरित्रावली आप कैसे भरेंगे, आपको क्या क्या जानकारी उसमें अंकित करनी है और जानकारी अंकित करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि आपकी जो चरित्रावली है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। साथियों, हम आपको बता दें जो गोपनीय चरित्रावली है वह मुख्य रूप से 4 भागों में है। आप यहाँ पर उसका भाग 1 देख रहे हैं, जिसमें कि आपको अपनी सामान्य जानकारी अंकित करना है। सामान्य जानकारी वाला जो प्रारूप है उसको आपको भरने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप नाम अपना भर देंगे, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, पदनाम, पदांकित संस्था का नाम, जिस भी संस्था पर स्कूल पर आप पदस्थ हैं वो उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक, तो वर्तमान पद पर आपका जो नियुक्ति दिनांक रहा है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे वर्तमान पद, जैसे मान लीजिए अगर शिक्षकों की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक। अब ऐसे शिक्षक साथी जो अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग में जिनका सम्मिलन हुआ है तो वर्तमान पद पर उनका जो नियुक्ति दिनांक होगा वह 1/7/2018 रहेगा। विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक, अब विभाग में आपका जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है वो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जिस बेस पर आपकी भर्ती हुई थी, जैसे संविदा के आधार पर यदि आपकी भर्ती हुई होगी तो आपका जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है वह आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है इस कॉलम में आप लिखेंगे। नियोजन का प्रकार, यानी कि भर्ती का प्रकार किस प्रकार रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सीधी भर्ती। श्रेणी, आपकी श्रेणी क्या है, जैसे मान लीजिए सामान्य है तो आप सामान्य लिखेंगे, अनुसूचित जाति से हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो वो आप इसमें अंकित करेंगे। अब हम आ जाते हैं भाग 2, स्वयं मूल्यांकन, यानी कि ये भी शिक्षक साथी के द्वारा ही भरा जाना है। हमें खुद का मूल्यांकन करना है। इसमें जो जानकारी है, पहला पॉइंट यदि हम इसमें देखें, छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास का विवरण, यानी कि छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए आपने क्या प्रयास किया। तो स्वाभाविक सी बात है, निरंतर पालकों से संपर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि विद्यालय में पठन पाठन का जो कार्य है उसे रुचिकर बनाया ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ने में रुचि पैदा हो और वह विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रहें। लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत, लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत, तो इसमें आप लिख सकते हैं 100%। यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो उनका विवरण, यदि आपने लक्ष्य प्राप्त करते समय किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव किया हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि कोई अनुभव नहीं किया तो आप यहाँ पर लिख देंगे लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षक साथियों ने प्राप्त किए हैं, चाहे वह ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, तो आप इस कॉलम में लिख देंगे विभिन्न ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किए और शाला स्तर पर उनका क्रियान्वयन किया। अगला कॉलम है 5वां, अध्यापन हेतु नियत कक्षाओं का परीक्षा परिणाम। तो आपकी कक्षाओं का जो भी परीक्षा परिणाम रहा है, जैसे प्राथमिक शालाओं की यदि हम बात करें तो परीक्षा परिणाम 100% रहता है, माध्यमिक शालाओं की भी बात करें तो परीक्षा परिणाम 100% रहता है। उसी प्रकार आप यदि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक हैं तो आपके विषय का जो भी परीक्षा परिणाम रहा हो भाई आप यहाँ पर विषयवार अंकित कर सकते हैं। अन्य कार्य जिसे आप एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेखित करना चाहते हैं, कोई अन्य कार्य जो आप संस्था पर करते हो, जैसे मान लीजिए मैं ऑनलाइन कार्य करता हूं तो मैंने यहाँ पर लिखा है शाला स्तर के विभिन्न ऑनलाइन कार्य त्रुटि रहित पूर्ण किए। इस प्रकार से आपका जो भाग 2 है वह आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दें कि भाग 1 और भाग 2 शिक्षक साथियों के द्वारा ही भरे जाने हैं। अब बात आती है भाग 3 की, प्रतिवेदन अधिकारी, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भरा जाए। ये आपका जो प्रतिवेदन अधिकारी है उसके द्वारा भरा जाना है। यह जो भाग 3 है वह शिक्षक साथी के द्वारा नहीं भरना है और किसी भी स्थिति में शिक्षक साथी इसे कंप्लीट ना करें। अब आपके प्रतिवेदन अधिकारी कौन है, वो जब डीपीआई ने जो पत्र जारी किया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। देखिए, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शिक्षक का यदि हम प्रतिवेदन अधिकारी देखें तो संबंधित स्कूल प्राचार्य, जिसके संकुल प्राचार्य माध्यमिक प्रधान अध्यापक है, उनके प्रतिवेदन अधिकारी हैं। उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, संगीत गायन वादन शिक्षक, आईटी माध्यमिक शिक्षक, खेलकूद माध्यम निर्देशित उच्च व्यायाम, इनके जो प्रतिवेदन अधिकारी हैं वह संस्था प्रमुख ही हैं। प्रधान अध्यापक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, इनके जो प्रतिवेदन अधिकारी हैं वह संस्था प्रमुख हैं। तो इनके जो प्रतिवेदन अधिकारी हैं वह संस्था प्रमुख, प्राथमिक शिक्षक हैं उनके प्रतिवेदन अधिकारी संस्था प्रमुख हैं। और इसमें जैसा कि दिया हुआ है उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, इनके भी जो प्रतिवेदन अधिकारी होंगे वो संस्था प्रमुख होंगे। इस प्रकार से ये संस्था प्रमुख के द्वारा
जो भाग 3 है वह भरा जाना है। इसमें यदि हम देखें तो सामान्य सी जानकारी भरी जानी है। आवेदक अधिकारी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन में उल्लेखित उपलब्धि के संबंध में सहमति असहमति की टिप्पणी, असहमति की स्थिति में कारण एवं इस संबंध में किए गए पत्राचार का विवरण। तो इसमें सहमति वाला जो कॉलम है वह आ सकता है। प्रतिवेदन अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता पर टिप्पणी। तो जो प्रतिवेदन अधिकारी हैं वह इसमें लिख सकते हैं प्रशिक्षणों में 100% सहभागिता व शाला स्तर पर क्रियान्वयन। व्यक्तित्व एवं व्यवहार, ये सामान्य सा पॉइंट है। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि उत्तम एवं संतोषप्रद व्यवहार, केवल उत्तम भी लिख सकते हैं और केवल संतोषप्रद व्यवहार भी हम लिख सकते हैं। संबंधित की कार्य क्षमता क्या है, यानी कि संबंधित शिक्षक कार्य क्षमता जो है उसकी, यानी कि जो भी उसको दायित्व दिए जाते हैं, जो शिक्षण का कार्य उसे दिया जा रहा है भाई उसमें सक्षम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सक्षम। जनता एवं सह पदाधिकारियों से संबंध, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं मधुर एवं आत्मीय। किसी भी शिक्षक साथी के कर्मचारी के जो संबंध है वह मधुर एवं आत्मीय है। प्रतिवेदन अवधि में दंड, निंदा या विशेष प्रशंसा यदि कोई हो तो यहाँ पर आप यदि कोई है तो उल्लेख कर सकते हैं, कोई दंड मिला हो, कोई आपको पुरस्कार मिला हो, उसका विवरण आप यहाँ पर कर सकते हैं। पदोन्नति दक्षता रोध पार करने की उपयुक्तता, तो इसमें आप लिखेंगे पदोन्नति हेतु उपयुक्त, यानी कि पदोन्नति हेतु जो संबंधित शिक्षक साथी हैं वह पात्र हैं। सामान्य टिप्पणी में हम लिख सकते हैं कार्य के प्रति समर्पित, और जो भी शिक्षक में अतिरिक्त जो आपको लगता है उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इस तरीके से हस्ताक्षर और नाम और पदनाम करके अपने साइन कर देना है। भाग 4 में हम देखेंगे श्रेणी, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, औसत से कम, ये सब भाग 4 ये समीक्षक अधिकारी के द्वारा भरा जाना है। और समीक्षक अधिकारी कौन होंगे इसका विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी दिए हुए। अब आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी, यदि हम उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की देखें तो जो संकुल प्राचार्य हैं भाई इनके समीक्षा अधिकारी होंगे, और प्राथमिक शिक्षकों के भी जो समीक्षा अधिकारी हैं भाई संकुल प्राचार्य होंगे। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, उनके विकासखंड शिक्षा अधिकारी इनके स्वीकृतिकर्ता अधिकारी होंगे। यहाँ संधारित किया जाएगा, इसमें यदि हम देखें तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इसको संधारित किया जाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सामान्य सी जानकारी इस गोपनीय चरित्रावली में है, जो शिक्षक साथी बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। विशेषकर भाग 1 और भाग 2 शिक्षक साथियों के द्वारा भरा जाना है, और हमने इस वीडियो में प्रयास किया है कि आप बहुत ही आसानी से इस चरित्रावली को भर सकें। काफ़ी सरल एवं आसान शब्दों में बताने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि शिक्षक साथियों की गोपनीय चरित्रावली के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।